हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल। माई सेल्फ इज अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैं स्पेशल फॉर उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो सीएचएस और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पे रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है कि सीएचएस में हमारे कई टॉपिक्स आते हैं, फिजिक्स आती है, मैथ आता है और साइंस मैथ आता है, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर लगभग सारे हिंदी वगैरह मिला के सारे सब्जेक्ट लगभग आते हैं। तो हम लोगों को क्लास 8th स्टैंडर्ड का तो बताया जाता है, बट हमारे क्लास स्टैंडर्ड 8th से हाई स्टैंडर्ड तक लोगों को लिया जाता है। तो हम आप लोगों को बेसिक बताएंगे। वैसे तो हमारे पास आज बुक है, ये वाली हमारे पास ये बुक है जिससे हम लोग पढ़ाने वाले हैं सीएचएस को, बट आई होप कि इसमें भी एक कंप्लीट सिलेबस नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसी में से मैं आज एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा फिजिक्स का, जो कि होगा हम लोग यूनिट पढ़ेंगे स्टार्ट में, और फिजिक्स में आपको पूरी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में जो इस बुक में सिलेबस दिया हुआ है, आई होप कि ये ज़्यादा आपके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र हमारे ज़्यादातर क्या दिए हुए हैं, इसमें आपके जो दिए हुए हैं फोर्स, प्रेशर। इसमें जो सिलेबस है मैं यहाँ पे थोड़ा नोटिफाइड कर रहा हूँ, फोर्स एंड प्रेशर। दूसरी जो आपकी सिलेबस है यहाँ पे लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तीसरी कंडीशन है हमारा मैग्नेटिज्म, और चौथा मेरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आप लोगों को, जैसे मान लो मैंने इतना सिलेबस दे दिए, तो आप लोगों को बेसिक तो इसमें से कुछ पता नहीं है, तो आप फोर्स और प्रेशर बस इसमें 2 टॉपिक पढ़ के आप सीएचएस में बैठने लायक नहीं है। अगर आप बैठते हैं, कहीं वो एक्सीलरेशन पूछ लेता है तो आपको फोर्स के अंदर तो एक्सीलरेशन आ जाता है, लेकिन आपको कैसे पता कि फोर्स कैसे आया। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको फिजिक्स नाम का कोई पी भी नहीं पता है। मैं उनको 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी नवोदय का पेपर में बैठने लायक, नवोदय या सीएचएस के पेपर में बैठने लायक रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोर्स और प्रेशर पढ़ने से पहले मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले से हम कुछ फिजिक्स के आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंट्रोड्यूस करा के उसके कुछ बेसिक पॉइंट बताते हैं, यूनिट्स बताते हैं, वैल्यूज बताते हैं। उसके बाद मैं आपको इसी टॉपिक पर घूम घुमा के लाऊंगा। तो सबसे पहले आज पढ़ना होगा कि बेसिक्स में, जैसे मैं अगर डिटेल में पढ़ाता हूँ तो हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीके से बताते हुए आप लोगों को चलते हैं कि बेसिक कहाँ से हम लोग शुरू करें। तो आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको फंडामेंटल यूनिट्स जो कि आप रोज सुनते हैं और आप लोगों को पता भी होगा। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाएंगे, फिर आपको कन्वर्टिंग पढ़ाएंगे। कन्वर्टिंग पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन रेस्ट पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट किसने क्या डिस्कवर्ड किया, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ा के ही मैं आगे आपको इसी टॉपिक पर लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ पे मैं आपको कोई डिफिनीशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, हमें डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यूज पूछी जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफिनीशंस नहीं बताएंगे। आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग जैसे पढ़े हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि मास होता है, और हमारा लेंथ होता है, उसके बाद फिर हमारा टेम्परेचर होता है, और उसके बाद फिर हमारा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और इंटेंसिटी होती है, और हमारा करंट होता है। ये हमारे 7 जो हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो मैं और बाकी इन्हीं से सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, उनके यूनिट्स। मतलब मैंने यहाँ पे मैंने लिखा मास, तो यूनिट इनकी क्या हो जाएगी, मास का क्या हो जाएगा आपका केजी। अब केजी को अभी मैं थोड़ी देर में कन्वर्टिंग बताऊंगा कि केजी इक्वल्स टू क्या होता है।
मास मैंने पढ़ाया आपको, और उसके बाद मैंने लेंथ पढ़ाऊंगा। लेंथ को आप किस में नापते हो? मीटर में, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम बोलेंगे। तीसरी कंडीशन होता है आपका टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। और चौथी होती है आपका करंट। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। और पांचवा आपका होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट होती है मोल। और एक आपका 1 2 3 4 5, और एक आपका रह रहा है हाँ टेम्परेचर, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। टेम्परेचर का होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस आप नापते हो आप। हाँ, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन मैं आपको लोग बताने वाला हूँ। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या होता है? केल्विन, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, ये आपका होता है। और करंट हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। इंटेंसिटी आपका क्या होता है? कैंडेला होता है। अब इसमें आप लोगों को ये सारे हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब इनके मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स हैं। तो अब इसके बाद हम आगे, ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि डेराइव्ड यूनिट कैसे होती है। डेराइव्ड यूनिट दोस्तों, इसके बीच में और भी होता है फंडामेंटल के बाद थोड़ा सा और भी कई जो डिटेल में आप लोग हाई लेवल पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर उतना डिटेल पढ़ाऊंगा तो आप फिजिक्स ही पढ़ते रह जाएंगे और सब्जेक्ट पे पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेराइव्ड यूनिट आप लोग निकालना सीख लीजिए। तो डेराइव्ड यूनिट में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि, और हाँ एक चीज़ और मैंने आपको पढ़ाया, पहले इधर देख लेते हैं। सबसे पहले मास। मास को आप लोगों ने पता है कि केजी, आप लोगों ने मैथ में कन्वर्ट भी किया होगा, तो आई होप कि मैक्सिमम लोगों को आता है फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्राम को। तो ग्राम को क्या करते हैं आप लोग? ग्राम, मैथ मास के हमारे दो यूनिट, कहीं केजी कहीं ग्राम, जो नॉर्मल हमें मिलता है, ठीक है। तो 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम, या 10 के पावर 3 भी मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे केजी में दिया उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो केजी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। और जब ग्राम को क्या करना? ग्राम को डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्टिंग आपको आनी चाहिए। ऐसे लेंथ का है, लेंथ का आपका क्या होता है? मीटर, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, और सेंटीमीटर, जो कि आपको ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं एमएम भी मिलते हैं। तो एमएम के 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो अब आप लोगों को पता है कि मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों के पास फार्मूला है कि किलोमीटर, जब मीटर इक्वल्स टू, जैसे हमारा दिया हुआ किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब मीटर इक्वल्स टू करेंगे तो जो किलोमीटर है ये नीचे चला आएगा इसके। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपको सीधा फार्मूला मिल जा रहा है यहीं से। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है? सिर्फ इसको इसके नीचे ले आया है। तो हमारा ये फार्मूला मिल रहा है कि किलोमीटर को, सॉरी किलोमीटर, जैसे मान लो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो वो फार्मूला नहीं एक्टिवेटेड होगा। देखो क्या होगा, जैसे 1 किलोमीटर है 2.45 है। अब इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें? मीटर में। तो इसको क्या करेंगे? सीधा चला के मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम्हें इतना भी नहीं कि जीरो का मल्टीप्लाई नहीं आता होगा। अब यहाँ पे 24500 000 मान लो हो गया आसानी से। अब यहाँ 2 डिजिट बाद क्या है? पॉइंट। इसमें किसी किसी की पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, उनके लिए भी ये सही है। देखो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 जीरो आ गए। तो अब यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 2। तो इधर से हम क्या करेंगे? 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हट जाएगा। कितना आ गया? 2450 मीटर।
तो आप लोगों को मीटर और सेंटीमीटर इस सब में कन्वर्टिंग आपको स्पर्ट रखना पड़ेगा, इसमें आपको स्पर्ट होना पड़ेगा, वरना वहाँ पे पता लगेगा हमें सारे फार्मूले आते हैं और हम गलत करके चले आएंगे। तो ये भी हमारा बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंस रखता है, बाकी तो सारे आगे तो फार्मूले पे ही सारे बेस्ड हैं, बस हमें बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आप लोगों को बता रहे थे डेराइव्ड यूनिट, तो डेराइव्ड यूनिट में आप लोग देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एरिया। एरिया आपको पता है कि L इंटू बी होता है। अब आप लोगों को पता है लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में। तो हम लेंथ इक्वल्स टू क्या करेंगे, लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में, और ब्रेथ को किस में नापते हैं, मीटर में। तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो गया, मीटर। क्या होगा, मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर आपको यूनिट मिली क्या हो गई, मीटर स्क्वायर आपको यूनिट मिली, ये हो गई आपका डेराइव्ड यूनिट। इसी को क्या बोलेंगे। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हमें मिलती हैं, या फंडामेंटल के यूनिट के हेल्प से हमें मिलती हैं, वो मेरी क्या होती हैं, डेराइव्ड यूनिट। जैसे हमने क्या किया, अब मीटर मीटर दोनों मीटर कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट ही हैं, फंडामेंटल यूनिट है, तो उससे जो हमें फाइंड हुई वो क्या हुई, मेरी डेराइव्ड हुई। तो अब जैसे मान लो मैंने लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल क्या है, एल को किस में नापेंगे, मीटर में, बी को किस में नापेंगे, मीटर में, और हाइट को किस में नापेंगे, मीटर में। तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 पावर 1 पावर 1 पावर मीटर क्यूब। आप लोगों ने, हाँ तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, सबसे पहले कि पावर्स कैसे आप लोग लिखते हैं। जैसे आप लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आप लोगों ने 3-4 फार्मूले पढ़े होंगे, क्योंकि वहां पे भी जैसे हमने देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को भाई यहाँ से कोई मान लो यहाँ पर राम जी हैं यहाँ पे, और चल के अयोध्या चले गए। कहाँ पे चले गए भाई, कुछ टेम्पल है तो अयोध्या में है, तो उनका राजकाज वही है, वहाँ चले गए। तो अब यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट तक मान लो यहाँ पर कितना है, ये 10 किलोमीटर चल के गए। कितना चल के गए, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर मेरा क्या हुआ, 10 किलोमीटर जो मेरा हुआ, ये मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं राम जी यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। राम जी चाहे जितना मेहनत करें कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। तो हमारा पता है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में बहुत मजेदार मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे, किस में, मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे, या तो फिर mm में नापेंगे। अगर mm में नापते हैं तो पता है कितने साल में नपेगा, यहाँ से अयोध्या तक की, तो फिर सोच लो। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो इन्होंने कितना हुआ, 10 किलोमीटर। अब किलोमीटर है और यहाँ पर टाइम कितना लगा, 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 2 आवर। अब भाई राम जी जा रहे हैं तो भाई 2 घंटे मतलब काफ़ी कुछ देखते हुए गए होंगे, हर चीज़ रास्ते में सारा कुछ। तो यहाँ पे ये हो गया 10 किलोमीटर, और यहाँ पे 2 किलोमीटर आर। तो अब भाई साहब यहाँ पे देखिए, इसको तो मैंने कट कर दिया, 5 आ गया, 5 आ गया। ऊपर किलोमीटर है, नीचे क्या है, आर। ठीक, अब यहाँ पे जब आर ऊपर जाएगा, आप लोग ने यहाँ पे एक्सपोनेंट में कुछ है, एक्सपोनेंट के कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, जो कि क्या होता है, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। ऐसे दूसरे फंडामेंटल इसमें देखते हैं क्या होता है, a के पावर m डिवाइड अगर है, अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई है तो प्लस, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, भाग में घाते जो होती हैं घटती हैं। उसी तरीके से यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि डिवाइड मतलब अगर फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो m माइनस n, जैसे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। समझ आया।
मल्टीप्लाई हुआ, बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऐड होके 7 बना लिए। और इस ये हुआ तो देखा आपने यहाँ पे एक चीज़ जो मैं जिसके लिए मैं ये बताने वाला हूँ वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये पावर ऊपर गया तो क्या हुआ, माइनस हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, ये जाएंगे ऊपर, मान लो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो 5 किलोमीटर h पावर -1 आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं कहीं नहीं, अक्सर फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 किलोमीटर पर आर, या फिर किलोमीटर h इनवर्स, इस तरह से लिखे हो, या h के पावर कहीं कहीं आप मीटर के पावर -2 भी मिलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ लेना है कि मीटर क्या है, बाई में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। मैं जरा एक और आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लो हमें मिल गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की आपको यूनिट निकालनी है, इसका होता है डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, टी। अब डेल्टा वी अपॉन टी का मतलब क्या हुआ, अब वेलोसिटी की हमने क्या निकाल ली यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे v की यूनिट क्या हमने निकाला है, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम आपका आवर में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो ये r आप लोगों ने पढ़ा 2 के पावर 4 के पावर 3, तो क्या हो जाता है, नीचे चला आता है, तो हाँ यहाँ भी नीचे चलाएगा। किलोमीटर पर h कितना हो गया, 1 पावर कितना हो गया, h पावर 2, तो किलोमीटर पर h स्क्वायर हो गया। अब किलोमीटर पर h स्क्वायर का मतलब हम इसको लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो किलोमीटर h पावर -2 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यूनिट निकाल सकते हो, कोई भी डेराइव्ड यूनिट फाइंड कर सकते हो। तो मैं आगे इसी फार्मूले से बताऊंगा। तो पहले हम लोग अब चलते हैं कन्वर्टिंग सीखने। कन्वर्टिंग सीखने के बाद हम कुछ लोग आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट। हम लोग कन्वर्टिंग का, जैसे आप लोग को किसी में दिया होता है, देखो क्वेश्चन तो ऐसे आसान भाषा में तो देगा नहीं, क्योंकि आपको सीएचएस पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है, और कितने लोग फिल करते हैं पूरे ऑल इंडिया से, और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, आप लोगों को हर चीज़ तो पता है। तो कोई आसान सा क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है कि भाई साहब किलोमीटर की क्या यूनिट होती है, यानी सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना भी आसान नहीं देने वाला आपको। आपको कैसा देगा, एक यूनिट जो आपको क्वेश्चन देगा वो दूसरे यूनिट में देगा, और आपको कन्वर्ट करके फिर फार्मूला एक्टिवेट करके फिर उसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर आपको एक लिमिट टाइम में देना होगा। ये आपको कैसे आएगा, जब आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मास के, मास से रिलेटेड हम बात करेंगे। मास के क्या क्या होते हैं, आप लोगों ने केजी पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद मीटर भी पढ़ा है, सॉरी केजी पढ़ा है, ग्राम, दो फिलहाल हमारे ज़्यादातर मिलते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ पता है कि जैसे मान लो हमारा दिया हुआ है 2.35 केजी, तो आप लोगों को पता है कि ना 2.3, तो हमें पता, हमने आपको पीछे थोड़े देर पहले यही बता चुके हैं, केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा पता है कि 1 केजी इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 2.35 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होगा 2.35, मान लो पॉइंट हटा देते हैं, मल्टीप्लाई आप लोगों को आता होगा, या 2 पॉइंट, तो इसको 235 है, अब 3 जीरो है, 3 जीरो मैंने लगा दिया। अब जो पॉइंट है कितने डिजिट बाद है, 1 2, तो कितना हो गया 2, तो इधर ये हट गया, क्या हुआ 2350 ग्राम। और हमेशा सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि यूनिट हमारी सेम होगी। अगर सारे केजी में है तो सारे केजी में कन्वर्ट करो, अगर सारे ग्राम में है तो सारे ग्राम में कन्वर्ट करो। ये नहीं कि एक केजी में दिया हो उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राम में, एक ग्राम में एक केजी में, दोनों का इक्वल करके मैंने वैल्यू ला दी, तो आपका गलत हो जाएगा। और जो वहाँ पे ऑप्शन आएगा ये भी ध्यान रखना है, वो आपको आपके माइंड से रिलेटेड आएगा। जैसे आपने थोड़ी सी गलती की तो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, और आप सोचेंगे कि मैंने कर लिया है, नहीं, आप जितने टाइप से सॉल्व करेंगे सारे ऑप्शन आपके उसमें से आएंगे।
जैसे मान लो आप केजी को नहीं बदलते हो तो सॉल्व करते हो, तो जो आंसर आएगा वो आपका एक ऑप्शन में जरूर दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ ही पढ़ना है। तो यहाँ पे 2350 ग्राम हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यूनिट मैंने क्या किया, केजी को किस में बदल दिया, ग्राम में। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है, और जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 2350 ग्राम दिया हुआ है, इसी को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो अब इसको क्या करोगे, तो ग्राम को किससे 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा केजी में। अब जिनको मान लो डिवाइड भी करना नहीं आता उनके लिए फटाफट एक आइडिया है, जब भी कोई जीरो वाला हो ऐसे, तो ऐसे 1 2 3 कितने जीरो हैं, 1 2 3, आपको 3 जीरो हैं तो देखो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब 2350, अब देखो पॉइंट के इधर अगर जीरो सबसे लास्ट में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये नहीं कि 0.035 हो तो जीरो हटा दो, तब नहीं, लेकिन लास्ट में अगर जीरो दिया हुआ तो उसका कोई मायना नहीं होता। चाहे हम लिख सकते हैं 2.5 के बाद चाहे जितने जीरो लगा दें उससे कोई हमारा मतलब नहीं होता, काउंट ये किया जाएगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, तो आपको नॉर्मली कन्वर्ट करना ऐसा आना चाहिए। जैसे मान लो 2/1000 है, अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 1 के बाद हमें पता है 3 जीरो है, 1 2 3, अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो में से हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक ही नंबर है तो क्या करेंगे, इसके आगे 1 2 लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो है 1 2 3, हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे, आंसर मेरा कितना आ गया 0.002। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एक दिखाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल सा एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे मान लो आ जाता है 2.5 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम। अब आप लोगों को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल तो बेसिक आती होगी, तो 2 2 जा 4 4 1 5/2 लिख सकते हैं। अब 5/2 को इसको क्या करें, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा कितना आ गया 2500 ग्राम। अब इसको दूसरा मेथड 1 हो गया, दूसरा 2 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो मतलब 2 प्लस 0.5 होता नहीं कि 0 बड़ा या 1.2, सॉरी 0 बड़ा या 1/2, तो हमारा आंसर होता है कि दोनों इक्वल होते हैं। तो वैसे ही 1.2 को कैसे 1/2 है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 जा 10, तो 0.5 हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा 2.5। अब हमने बताया है ये किस में आ गया, केजी में। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया था कि केजी इंटू 1000 इक्वल्स टू ग्राम, तो कितना हो गया 2.5 इंटू 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया 25। इस तरीके से आप लोग केजी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, कहीं कहीं और आपको मिलेगा कि हमें पता है कि हम देखो कहीं कहीं पता होगा कि 2 इंटू 10 के पावर -3 kg। अब ऐसा दिया होगा आपको क्वेश्चन, ऐसा भी देगा 2 के पावर 10 के पावर, तो आप लोग को एक्सपोनेंट पावर हम पढ़ाए हैं, तो एक्सपोनेंट पावर में आप लोग को ये पढ़ाया था कि 2 के पावर -1 है तो उसको 1/2 लिख सकते हो, 1/2 के पावर 1 लिख सकते हो, क्योंकि क्या कहा था नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 7/5 के पावर -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/7 के पावर 2, क्योंकि जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है किस में हो जाएगा, प्लस में। तो उसी तरीके से आप लोग इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो इसको कन्वर्ट करने के लिए कह देगा एक और क्वेश्चन, 2 इंटू 10⁻³ kg कन्वर्ट इंटू
ग्राम। अब हो गया बच्चा कंफ्यूज इसमें? तो इसमें क्या हो गया, अब हमें पता है 2 इनको इसको नीचे ला सकते हैं तो 10 के पावर 3 हो जाएगा केजी होगा। अब हमने पढ़ा है कि केजी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो इसका मतलब 1000 का मतलब 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2/10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 10 के पावर 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने कि केजी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है तो हम लोग आगे देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि मीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग इंटेंसिटी वगैरह और जो भी है और टेम्परेचर को, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो इसी के साथ, इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वो दोस्तों याद रखिएगा, टारगेट CHS एंड टारगेट नवोदय की जय।